आज मैं रेस्टोरेंट जैसा इंस्टेंट पनीर बटर मसाला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। इंस्टेंट इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला रेसिपी है और मैंने इसे इतना इजी वे में बनाना बतलाया है कि अगर आप इसे बनाएंगे ना तो यकीन मानिए सभी इतने तारीफ करेंगे और कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। बिल्कुल इसकी टेस्ट रेस्टोरेंट वाली आती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को पीसकर हम एक पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े टमाटर को छोटे छोटे पीस में कट करके लिया है और अब हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो, और इन सबको हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है और अब हम इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स करते ही टमाटर की कलर कितनी अच्छी है। तो टमाटो प्यूरी हमारी रेडी हो गई है और इसे हम साइड रखते हैं और काजू का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले ही 15 पीस काजू को काटकर गर्म पानी में फूलने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसे जार में डालकर अच्छा सा पीस के पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है, उसे हाई फ्लेम में गर्म करके 2 बड़े चम्मच हम तेल ऐड करेंगे। तेल हमारा जब तक गर्म होता है हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 1 इंच जावित्री, 1 इंच दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता और 3 छोटी इलायची लिया है और इन सबको हमें हल्का सा कूट लेना है। इसे हमें पाउडर नहीं बनाना है, गरम मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ में तेज पत्ता और 1 चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए हमें पका लेना है। इसे पकने में 30 से 40 सेकंड लगते हैं। तो देखिए जीरा भी हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 2 बड़े प्याज को बारीक काट कर ऐड करेंगे। प्याज हमारा ध्यान रखें कि अच्छे से बारीक कटा हुआ होना चाहिए और इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो इसे पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए अभी 2 मिनट हुए हैं प्याज को पकते हुए और प्याज हमारा 50 to 60% पक गया है। तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। 3 मिनट प्याज को पकते हुए हो गया और प्याज हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम सबसे पहले 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और अब हम इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे ना सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है, ये तीखा नहीं होता है। और 1/4 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें पहले मिक्स कर लेना है। अगर प्याज पहले से कटा हो, टमाटर का पेस्ट बना हो और काजू का पेस्ट बना हो तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, या जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए। इसे पकने में 3 मिनट लगते हैं। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो इस टाइम हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने पहले से बना कर रखा था और इसे चलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पनीर बटर मसाला खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि आप इसे नान, रोटी, पराठे, राइस या पुलाव किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने इसे इतना इजी वे में बताया है ना कि इसकी टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट टमाटर को पकते हुए हो गया है। देखिए टमाटर में से जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो भी निकल गया है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम लो करके हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे। काजू का पेस्ट ऐड करने से क्या होता है ना कि ग्रेवी जो होता है वो हमारा थिक होता है, क्योंकि आपने खाया होगा रेस्टोरेंट में तो देखा होगा कि बटर मसाला का जो ग्रेवी रहता है वो थिक रहता है। और ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई ऐड करेंगे जो हम दूध से निकालते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड क्रीम हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे भुना हुआ कसूरी मेथी लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हाफ चम्मच हम नमक ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो ध्यान रखिए कि नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है।
ये इंस्टेंट पनीर बटर मसाला बनाना बहुत ही आसान है और मैंने इसे बहुत ही आसानी से बनाना भी बतलाया है। आप एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी। आपको क्या, आपके परिवार को सभी को काफ़ी पसंद आने वाला ये रेसिपी है। सभी तारीफ आपकी काफ़ी करने वाले हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए, और इसे हमें 30 से 40 सेकंड तक पका लेना है। तो देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और मलाई ने घी रिलीज कर दिया है। तो इस टाइम हम ग्रेवी के लिए इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि बटर मसाला की ग्रेवी जो है ना वो थिक रहती है, ज़्यादा पतला नहीं होता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे 1 से 2 मिनट तक बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ा होता है हम पनीर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, बड़े साइज में कट करके। आप जैसा भी शेप चाहे इसे कट कर सकते हैं। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अंदाज से ले, ध्यान रहे कि हमने ग्रेवी में भी नमक ऐड किया है। 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हाथों से इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है, ताकि पनीर में नमक, मिर्चे और हल्दी की कोटिंग अच्छे से आ जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब ये रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए। तो इसे हमें सैलो फ्राई करना है। तो सबसे पहले पैन में हम 2 चम्मच बटर ले लेंगे। भाई बटर मसाला बना रहे हैं तो थोड़ा बटर तो ज़्यादा बनता है। तो बटर हमारा मेल्ट हो गया अच्छे से और अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे चलाते हुए बस 1 मिनट के लिए पकाना है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना पनीर का, बस वही हमें ड्राई करना है। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाता है और वो भी घर के इंग्रेडिएंट से, और टेस्ट इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट पक गया है पनीर, और पनीर से भी ऑयल रिलीज हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। ये अच्छे से पक गया है और अब गैस की फ्लेम हम ऑफ करते हैं और चलिए हम ग्रेवी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी भी हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अब हम पनीर को इसमें ऐड करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा बटर है वो भी हम ग्रेवी में डाल देंगे। इससे ग्रेवी की कलर और अच्छी आ जाएगी। और अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को कट करके ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब ये पक जाता है ना तो ग्रेवी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये तीखा नहीं लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स करना है और हमें सिर्फ 1/2 मिनट से 1 मिनट तक इसे पकाना है। तो 1 मिनट हो गए इसे पकते हुए और देखिए कलर कितनी अच्छी है ये बटर मसाला की, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लग रही है। तो थोड़ा सा हम इसे चलाकर देख लेते हैं। बहुत अच्छे से ग्रेवी हमारा पक गया है। तो लास्ट में हम इसमें खूब सारा कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और साथ ही साथ 2 चम्मच इसमें हम मलाई ऐड करेंगे, जैसे रेस्टोरेंट में देता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो लीजिए हमारा इंस्टेंट पनीर बटर मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। वाह, ग्रेवी की कलर देखिए बहुत ही अच्छी आई है। तो मेरे स्टाइल में इंस्टेंट पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट जैसा बनकर रेडी है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा भी टेस्टी लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। इसे आप रोटी, नान, पूड़ी, पराठे, चावल या फिर पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखा ना आपने, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। अगर पहले से प्याज कटा रहे, टमाटर की प्यूरी बनी रहे और काजू की पेस्ट बनी रहे, और खाने में बहुत ही ऑसम लगता है। घर के इंग्रेडिएंट से झटपट बनने वाला रेसिपी है, तो आप जब मन चाहे इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में इंस्टेंट पनीर बटर मसाला बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।